हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 736 735 और आज का टॉपिक है प्रभो मैं जागूं तू सो जा। आज का ये सेशन आखिरी है इस टॉपिक का। वैसे इस पे से सिद्ध होता है, इस पे से फलित होता है कि कर्म करो लेकिन अभिमान मत करो। कर्म करते वक्त मैं की समाधि लगा दो, अहम को हटा दो, सुला दो। प्रभु सो गए मतलब कि अहंकार रखे बगैर वे कर्म मतलब कि जग व्यवहार करते रहे। तस्यम कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम, ये गीता कथन मुजब वे जगत पे करुणा बरसाते बरसाते भी अकर्ता रहे, ये दृष्टि समझनी जरूरी है। कर्ता जिसमें खो जाए, लुप्त हो जाए, समाधिस्थ बन जाए, वही कृति श्रेष्ठ बनती है। सृष्टि सुंदर लगती है क्योंकि उसका सर्जक उसमें एक रूप बन गया है। सृष्टिनो सर्जक सृष्टि सर्जी ने खुद खोवाई गयो, खोवाई जई मारे पण सृष्टि सर्जक पाछो जोવો छे। सृष्टि का सर्जक सृष्टि का सर्जन करने में खुद खो गया। मेरे को भी, मुझे भी खुद खो के सृष्टि सर्जक को वापस देखना है। आज हमें कीर्ति और स्तुति बहुत अच्छी लगती है। कोई स्तुति करता है तब सो जाने की बात तो दूर रही, लेकिन दूसरा भी कोई सो गया है ना, उससे भी उसके पास जाके हम उसे जगा के अपने स्वमुख से अपनी स्तुति करने लगते हैं। ऐसा तो क्या विशिष्ट कर्म हम करते हैं कि जिसका हमें अहंकार आ जाता है। अहंकार युक्त किया हुआ कर्म काल के खप्पर में खो जाता है। कालह पिबती तद रसम, काल उसका रस पी जाता है। हमारे यहाँ अपने प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदों के ऊपर खुद के नाम नहीं लिखे थे, क्योंकि उन्हें नाम की अभिलाषा या तो कीर्ति की कामना नहीं थी। हमारे शिल्पियों ने भी शिल्प कृतियों के ऊपर खुद के नाम नहीं कोतरे थे। इसके लिए ही वेद अमर है और शिल्प कृति चिरंजीव है। उन्होंने अहम की समाधि लगा के कर्म किया, इसके लिए आज भी ये मानव मात्र को मार्गदर्शन करने में समर्थ है। जो खुद खो जाता है उसे ही कुछ मिलता है, और जिसे कुछ मिलता है वही कुछ जगत को दे सकता है। कार्य की दृष्टि से देखें तो भी वही कार्य श्रेष्ठ गिना जाता है। जहाँ पे महान कार्य दिखता है, लेकिन कार्यकर को ढूंढना पड़ता है कि कार्य किसने किया। ये जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सच्चे कार्यकर स्टेज पे जड़ जाते हैं, जबकि सच्चे कार्यकर स्टेज पे चढ़ने के बगैर कार्य मंदिर के पाए में खो जाने में धन्यता अनुभव करते हैं। ये पर्व की तरफ देखने की दूसरी भी एक दृष्टि हो सकती है, और ये है विश्वास की। अविश्वास भय प्रेरता है, और भय अनिद्रा बख्शता है। विश्वास शांति प्रेरता है, और शांति निद्रा बख्शती है। सुयोग्य संतान के ऊपर के विश्वास से बाप आराम से सो जाता है। इसी तरह से मानव पे विश्वास से निश्चिंत बन के भगवान जो सो गए होंगे, तो ये मानव का परम सौभाग्य गिना जाएगा। संक्षेप में, भगवान की निद्रा हमारे ऊपर के उनके विश्वास के कारण होगी, तो ये अति उत्तम बात है। हमें मार्गदर्शन करने के लिए भगवान सो गए हैं,
तो उसमें भी सुगंध है। लेकिन आज के दिन में इतना दृढ़ संकल्प करना ही चाहिए कि भगवान की नींद मैंने पहुँचाए हुए थाक, परिश्रम, कंटाला, त्रास, निरस्ता या तो एकाकीपणा के लिए नहीं होगी। इसके लिए मेरा जीवन व्रतनिष्ठ बनना चाहिए। इसके लिए कदाचित बारिश में सबसे ज़्यादा व्रत आते होंगे। व्रतनिष्ठ जीवन जी के जीवन को सुंदर आकार देते देते मैं सतत जगता रहूं और सृष्टि का सौंदर्य तथा सुगंध बढ़ाता रहूं, तो भगवान मेरे भरोसे आराम से सो सकते हैं। भगवान को ऐसी स्वस्थ निद्रा देने के लिए निश्चिंत बनने की शक्ति और वृत्ति हमें मिले, ऐसी ही आज के इस आषाढ़ी एकादशी के दिन अभिलाषा रखनी सार्थक होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र अमानी लाइफ टाइम डेली सजेशन सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।